उनका बंधन छूट जाता है। अतः अभी वर्तमान की नरदेह में अपना परीक्षा करके सब ब्रह्म भूल से रहित पारक स्वरूप में स्थिर जीवन मुक्त हो जाओ, यही मुख्य कर्तव्य है। ऐसा पहला जो है कि चौपाई में बतलाए है, उसका भाव है। दूसरे में जैसे स्वान कांच मंदिर में भर में तो भूसी मौर्य, ये जो है दृष्टांत दिए। जैसे एक स्वान कहिए कुत्ता, कांच कहिए शीशा का, दर्पण का, जिसमें दर्पण चारों ओर था, वैसे कांच के मंदिर में जाकर घुस गया। वहां पर उसे सब ओर परछाई प्रतिबिंब, अपना पराक्रम प्रतिबिंब दिखाई दी। तब उसी प्रतिबिंब को और बहुत से कुत्ते आकर अपने को घेर रहे हैं। यहाँ अपना पराक्रम दिखाए बिना बचाव नहीं होगा, ऐसा समझकर भ्रमित हो के धोखे से जोर जोर से भूख भूख करके अति भय से बेचैन हो अंत में वहीं वह कुत्ता मर गया। वैसा उस कुत्ते ने अपने पद को आप ही भूला, तद्वत अब ये जो है कि सिद्धांत में बतलाते हैं। संक्षिप्त कथा बताए, विस्तृत कथा करने का अभी समय नहीं है। जैसे जिस प्रकार से स्वान कहिए वाणी, स्वांगी, स्वांग दिखाने वाले, वाणी कल्पना को सूंघते फिरने वाले पंडित लोग जाकर के कांच मंदिर कहिए वेदादि वाणी, वेदशास्त्र पुराण की वाणी जो कच्ची सब और कल्पना से वेष्टित है, उसमें मन लगाकर घुस गए। वेदादि वाणी पढ़ करके अपने मन में दृढ़ कर लिए। वेद को ईश्वरीय ज्ञान अपौरुषेय अकाट्य प्रमाण मानकर उसमें लिखी वाणी को दृढ़ करके कोई एक परमेश्वर परब्रह्म जगत का करता है, उस स्वर्गादि सुख चार फल की प्राप्ति होती है। वेद भेद कर्म न करने से नरक यातना भोगनी पड़ती है। स्वर्ग नरक, देवी देवता भूत प्रेतादि रिद्धि सिद्धि शाप अनुग्रह इत्यादि वेद शास्त्रोक्त कथन सब सत्य हैं। अतएव हे सातनी हिंदू जनों, ब्राह्मण और वेद शास्त्रों का कहा प्रमाण मानो, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म कर्म को पालन करके चलो, उसी से तुम में भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाएंगी इत्यादि कथन। कोई भूसी कहिए कर भूसावत असार है, भूख भूख के माने वही वर्णन कर करके कर अनेक मानंदी का मिथ्या रूप देख और दिखा करके भक भक करके भूख भूख करके भ्रमित जरा आयु व्यर्थ में बिताकर मर गए। उसी तरह अब भी ब्रह्म की वाणी बोल बोल कर अबोध गुरुआ लोग मरते जा रहे हैं। वैसे जीव ने अपने पद को आप ही भूला। अथवा दूसरा हानि के अर्थ में स्वान कहिए विषयी नरजीव मनुष्य होकर के भी कुत्तेवत विषयासक्त मलिन हो रहे हैं। कांच मलिन कहिए अतीब कच्चा क्षणभंगुर नारी के शरीर की बाहरी शोभा सुंदरता चमक दमक देखकर उसी को सुखरूप दृढ़ निश्चय करके उसी के भीतर भोग विलास में लवलीन वो पुरुष प्रविष्ट हो गया। जब अनेक संतानों को अपने समान आकृति वाले देखा तो उनमें भूल गया, और हानि लाभ दुख दुख जीवन मरण यश अपयश बनना बिगड़ना इत्यादि कार्य होते सबकी मति भ्रमित हो गई। तब बहुत तेरे हाय हाय करते करते रोते रोते गाते वैसे ही भूखते भूखते बोलते बोलते पशुवत मरते जा रहे हैं। और कितने लोग ये सब कराने वाला कोई एक ईश्वर भगवान देवी देवता है ऐसा मानकर भ्रम धोखे से उसी कल्पना का पुकारा बिना स्तुति प्रार्थना करते करते भूसी कूटने के समान व्यर्थ आयु बिताकर जड़ाध्यास में बंधे हुए मर गए, और वैसे ही अभी भी मरते जा रहे हैं। बिना विचार स्त्री पुत्र परिवार शरीर आदि की चिंता से रो रो कर अनेक बातें कह कह कर भ्रम धोखे में पड़ करके मरे और मरते हैं। इस प्रकार अपने आप निज पद को भूले हैं। वैसे भ्रम
भूल भ्रम से कोई बिरले ही सत्संगी जीव छूटेंगे, तो तुम लोग को भी ऐसे भ्रम से छूट जाना चाहिए। छूटो। दोनों प्रकार के खाने के भ्रम और वाणी के भ्रम से। स्वान शपथ को अपने आप मत हो। स्वान कहे कुत्ते वत भी कांच मंदिर में जाके प्रवेश मत करो। पानी और खाने में भ्रमित होकर के भूख भूख के मत मरो। सच्चा मनुष्य बन करके अपने आप को दोनों ओर से छुड़ाकर मुक्त करो, ये भावार्थ है। जो कि हरि गुण निरख कूप जल प्रतिमा देख करियो, वैसे ही जो फटिक सिरा में दसनन हरियो। 3 और 4 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ज्यों कहिए जैसा केरी कहिए सिंह, अपना ही बप कहिए शरीर की परछाई, को कहिए कुएं के स्वच्छ जब जा पड़ा हुआ निरखी कहिए देख कर भ्रम धोखे से उसी प्रतिमा कूद कर मर गया। अब इसको मारता हूँ करके अपने मर गया। और छाया तो कोई दूसरा बलवान सिंह नहीं था। अब वो अज्ञानी सिंह ने समझा कि वो कोई दुना है, इसको गड्ढा है, मरूंगा ये कुछ पता नहीं। कूद गया नीचे और जो है कि वहां जाके मर गया। अर्थात एक समय एक जंगली सिंह जंगल में बने हुए पर पहुंचा, घूमते घामते उसमें उसके नीचे जल स्वच्छ था। सिंह ने कुएं में झांका तो उसे अपने ही देह का प्रतिबिंब नीचे दिख पड़ा। भ्रम से उसको दूसरा सिंह अपना बैल समझकर उससे युद्ध करने के लिए नीचे कूदा। तब वह कूप के सिंहवत नरजीव कहीं योगी बना, कहीं ज्ञानी बना, कहीं भक्त बना इत्यादि सिंहवत होकर संसार रूप जंगल में फिरने लगे। पहले मस्तक रूप कूप में बिंद रूप जल के साथ नाद का घर्षण होने से सूक्ष्म देह का आभास तत्वों का प्रकाश दिख पड़ा। उसी प्रतिबिंब रूप ज्योति प्रकाश की प्रतिमा को दूसरा परमेश्वर का दर्शन हुआ। ऐसा समझकर भ्रमिक योगी लोग गाफिली में कूद कर जड़ाध्यासी होकर मर गए, बद्ध हो गए। दूसरे वेद वेदांत रूप कूप में वाणी कल्पना रूप जल को देखा तो अपने ही मानंदी रूप मन की छाया एक अद्वैत ब्रह्म सर्वत्र व्यापक प्रतिमा रूप मानंदी दिख पड़ी। भ्रम से उसको दूसरा कोई सर्वशक्तिमान अपना अधिष्ठान करता धरता समझकर ज्ञानी विज्ञानी लोग भ्रम धोखे में कूदकर जड़ाध्यासी होकर के मर गए, मुक्ति पद से जो है कि क्षीण हुए। तीसरे भक्ति मार्ग प्रतिपादक शास्त्रों के कूप में मनगणंत भावनादि रूप वाणी के जल को देखा तो अपनी ही मन कल्पना की मिथ्या प्रतिमा एवं बाहर अनेक रूप में जड़ अष्ट प्रतिमा देखने में आई। भ्रम भूल से उसे परमेश्वर भगवान का साक्षात दर्शन हुआ समझकर सर्व उपासक भक्त लोग उसी में कूद पड़े, जड़ाध्यासी बद्ध हो करके मर गए। चौथे कर्मकांड के कूप जल में झकाने वाले पंडित पुरोहित लोग स्वच्छ घी भरे पात्र में छाया दर्शन करते कराते हैं। उसमें अपनी प्रतिमा साफ दिखने पर ग्रह शांति हो गई, सब अनिष्ट मिट गया कहते हैं। वैसे कल्पना में कूद कर बद्ध हो करके वे सब कर्मकांडी मर गए और मरते जा रहे हैं। पांचवें मानंदी रूप कूप जल में प्रातः सायं सूर्य के प्रकाश रूप धूप में खड़े हो निर्निमेष एकटक थोड़ी देर देख कर वैसे ही पलक न झपका के स्वच्छ आकाश में देखने से अपने देह की पूरी रेखा चित्रवत आकृति दिखती है। उसे छाया पुरुष का दर्शन हुआ कहते हैं। यदि छाया पुरुष में शिरोभाग नहीं दिखेगा तो 6 महीने में मृत्यु होगी, ऐसी कल्पना कर रखी। उसी भ्रम धोखे में कूद कर छाया दर्शन कराने वाले भी मरे। इस प्रकार वाणी जाल के विभाग में 5 प्रकार से कूप जल में झांक कर भ्रम भूल से धोखे में पड़े बहुतेरे नरजीव जड़ाध्यासी होकर मरे, आवागमन चक्र में पड़े और पड़ रहे हैं। कोई पार के संत उस भ्रम धोखे से छूटे और छूटते हैं। जिज्ञासु जनों को, संतों को उससे अभी वर्तमान में छूटना चाहिए, अलग हो रहना चाहिए। अथवा खानी जाल में केहरी कहिए संसारी गृहस्थ पुरुष लोग सिंहवत जो है कि बलवान चैतन्य होते हुए भी बपु कहिए स्थूल देह की
मोह ममता आसक्ति से स्त्री की देह को देखकर उसमें मोहित आकर्षित हो गए। तब स्त्री की योनि रूप कूप में जल रूप रजवीर्य के पतन से होने वाले सुख विषयानंद को देखकर व जानकर और उससे उत्पन्न हुए पुत्र पुत्री आदि प्रतिमामय प्रतिरूप को देखकर ऐसे आसक्त बुद्धिहीन हो गए कि उसी भोगों में कूद कर सारा जीवन बिता के मर गए। पुनः 84 चक्र में पड़े व पड़ते जाए। मैं जीव सत्य हूँ, कूप जल में दृश्य छाया झूठी है, ऐसा स्मरण न होने से ही ब्रह्म से स्वयं कूप में कूद के सिंह मरा। वैसे ही अपने अविनाशी सत्य स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, परीक्षा दृष्टि, विवेक, वैराग्य और पारखी संतों का सत्संग, रहने रस्से की धारणा न होने से खानी बाणी जालों की कुसंगति में पड़कर ब्रह्मभूल धोखे से सब जीव बद्ध हो जड़ाध्यास बस आवागमन पड़े और पढ़ते जा रहे हैं। उसे परख कर त्याग के अपने जीवन का कल्याण करो। संत और भक्तों को चाहिए ऐसे जो है कि अज्ञानी सिंह के समान एक जल में जो है कि अपना छाया देख करके, प्रतिमा देख करके जो है कि उसमें कूदना नहीं, परीक्षा करना, सब खानी बाणी मानंदी सब से अलग हो करके अपने स्थिति ठहराओ करो। उसी प्रकार वैसे ही गजपटिक शिला में दसन नानी हरो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। वैसे ही माने उसी प्रकार से ही गज कही मदोन्मत्त हाथी ने भी जाकर पहाड़ों की खदान में रहे हुए स्फटिक शिला जो दर्पणवत स्वच्छ साफ होता है उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। भ्रम से उस छाया को दूसरा शत्रु हाथी समझकर क्रोधान्ध हो गया। उससे लड़ने के लिए अपने दोनों दशनन के बड़े बड़े दांतों को बहुत जोरों से हानि कही ले आकर उसी स्फटिक शिला में और माने अड़ाया, गड़ाया, घसाया, टकराया। जब पत्थर की संधि में दांत फंस गया, जोरों से फंसाया, तब उसे निकाल नहीं सका। अंत में हाथी वहीं मर गया। तद्वत इसी प्रकार से पहले तो गज कहिए ब्रह्मज्ञानी हाथी के समान बने हैं, एकदम से जो है कि घमंडी अहंकारी। तो ब्रह्मज्ञानी ने फटिक शिला रूप वेदांत की वाणी कल्पना में ब्रह्म से अपना भास देखकर जीव भाव को विनाश करने के लिए मन मानने रूप दांत ला करके उसमें ऐसा फंसाया कि दसों दिशा में, दशनन कहे दसों दिशा में परिपूर्ण व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है। जगत द्वैत तीन काल में कहीं है ही नहीं। गुरु शिष्य नहीं, बंधन मुक्ति आदि कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहना नास्ति। ऐसा इत्यादि कथन करके मदोन्मत्त होकर उसी ब्रह्म धोखे में वह लोग खूब फंस गए, जड़ाध्यासी होकर मर गए और जा रहे हैं। वही दशनानी और दूसरे गज कही योगी लोग हुए। पहला गज तो जो है ब्रह्मज्ञानी हुई। अब कई एक जो है कि हाथी, जंगली हाथी सिद्धांत में गिनाते। पहला ब्रह्मज्ञानी का वर्णन किया, दूसरे भ्रमिक योगी गज कही योगी लोग हुए। वह स्फटिक शिलावत योग शास्त्र से प्रतिपादित षटचक्र भेदनादि क्रिया से ब्रह्मांड की भ्रमर गुफा में पहुंचे तो वहां पर एक शुभ्र ज्योति प्रकाश देखे। उसे अपना मालिक परमात्मा भगवान या अपने स्वरूप समझकर उसमें मिले रहने के लिए भीतर के दांत रूप मन सहित सूक्ष्म देह के 10 भाग वहीं ब्रह्मांड में ले आकर फंसा के टिका दिए। इसी तरह जड़ाध्यास को दृढ़ करके ब्रह्म में पढ़ करके आयु बिता के मर गए। तीसरे गज कही उपासक लोग हुए। वे स्फटिक शिला से निर्मित इष्ट देवता की जड़ प्रतिमा पूजा में लवलीन हुए। मानसिक ध्यान में कल्पित इष्ट रूप को देखकर उसी में मिल जाने के लिए अति विह्वल होकर भाव विभोर होने लगे। उसी में दांत रूप 10 इंद्रियां और मनादि चतुष्टय लाकर खूब धंसा कर फंसा दिए। भ्रमिक जड़ाध्यासी रो रो करके जो है कि विलाप करते करते मर। और चौथे गज कहिए विद्या मद में अनांध पंडित लोग।
वाणी की अनुमान कल्पना रूप फटिक शिला में पहुंचकर बिना देखे ही स्वर्ग नरकादि लोक लोकांतरों का वर्णन अतिशय बढ़ा चढ़ा के करने लगे। चारों वेद 6 शास्त्रों का दांत लाकर उसी में फंसा दिए। उसी तरह अपनी जीविका चलाकर बद्ध होके आगे पिता करके मर गए। और 5वां गज में कहिए विषयोन्मत्त भोगी संसारी लोग फटिक शिला रूप स्त्री की गोरी चमक दमक युक्त स्थूल शरीर वस्त्राभूषण से सजा सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए। कामाशक्ति जगी, तब 10 इंद्रियों का दांत लगाकर लाकर इसी भोगों में फंसाए। अब उनका मन उससे निकल नहीं सकता। फिर कभी कोई अन्य पुरुष को उस स्त्री से बात करता हुआ देखकर उसे शत्रु समझ करके क्रोध से जाकर लड़ंत भिड़ंत कर मार डालता है, या तो कभी स्वयं ही मर जाता है या मारा जाता है। वैसा आप ही विनाश कर लेता है। ये 5 प्रकार से जो है कि इसका भावार्थ कहा गया है। इस प्रकार वाणी भाग में 4 तरह के और खानी भाग में 1, सब 5 प्रकार के गजबत बने हुए नरजीव स्वयं भूलते भटकते हुए जाकर मोटी झीनी मानंदी रूप फटिक शिला में भ्रम से छाया माया काया आदि आभास देखकर धोखे से उसे मिटाने व मिल जाने के लिए तन मनादि का दांत उसी की संधि में फंसा देते हैं। शक्तिहीन होकर उससे निकल नहीं पाते हैं। जड़ाध्यासीबद्ध होकर अंत में मर करके 84 योनियों में चले जाते हैं। संसार में ऐसा ही कार्य हो रहा है। कोई जिज्ञासु नरजीव ही पारकबोध प्राप्त करके बसते हैं। तो इस बात को समझकर अपना पारकबोध कर ले और ये जो है कि उन्मत्त हाथी के समान और फटिक शिला में भी मत जाओ। 10 इंद्रियां मन को भी उसमें मत गड़ाओ। सबसे अलग होकर के निर्बंध मुक्त हो रहो। ये इसका भावार्थ है। मरकट मुख स्वाद नहीं बिहुरे, घर रटत फिरियो, कहीं कबीर नलनी के सोना, कोई कोने पकड़ियो। 5 वर्ष के। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मरकट कहिए बंदर, कलंदर ने बंदर को पकड़ने वाले को कलंदर कहते हैं। और जो है कि कलंदर बंदर को नाश नचाने वाले, बाजीगर, और जो है कि ऐसे नाम है। कलंदर ने छोटा मुंह वाली हंडी में कुछ चने रखकर हंडी को जमीन में मजबूत बैठा दिया। कुछ चने बाहर भी छिड़क दिया। बाहर के चने खाकर फिर मरकट कहिए बंदर ने हंडी में हाथ डाला, मुट्ठी भर के चने निकालने लगा। हंडी का मुंह छोटा होने से मुट्ठी नहीं निकली। अब बंदर चने का स्वाद भी नहीं, बिहुरी कहीं नहीं छोड़ सकता और मुट्ठी भी नहीं निकलती। उसी प्रयत्न में वो उस बंदर को पकड़कर फंसा के ले गया। बोरे ढाक करके पकड़ लिए। फिर उसको जो है कि सोटे से पीट पीट कर उसे नाचने सिखाया। इस तरह मदारी के साथ में फंसा हुआ बंदर घर घर में रटत कहिए बार बार नाच दिखाकर घूमता फिरा, अंत तक नहीं छूटा, अभी तक भी नाच रहा है। मरकट ने अपने स्वाद से मुट्ठी नहीं छोड़ा, तो घर घर में और जो है बंधा हुआ घूमता फिर रहा है, अभी तक भी जो है नाच रहा है। ऐसी बंधन पड़ा। ये तो हुआ दृष्टांत। अब वैसे ही जो है सिद्धांत में बतलाते हैं, ज्ञानी योगी भक्त कर्मकांडी पंडितादि साधक लोग मरकटवत बंदरवत बने हैं, अज्ञानी बंदर के समान बने हैं। उनको फंसाने वाले बड़े बड़े गुरुवाल सिद्ध लोग कलंदर के समान हुए हैं। ज्ञान योग भक्ति और कर्मकांड की हंडी में चने रूप ज्ञान योगानंद प्रेमानंद कर्मानंद को रोचक बनाकर रख दिया है। तब साधकों ने अधिक आनंद प्राप्ति के लिए मनमानंदी की बड़ी सी मुट्ठी भर दी, किंतु वह किसी प्रकार एकदम नहीं निकलता, प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है। उन आनंदों का थोड़ा सा स्वाद उनको जो लग गया है, उस स्वाद को भी वह छोड़ नहीं सकते हैं। इस कारण
जीते तक भी मदारी रूप गुरुवार लोगों के साथ बंधे हुए घर में उसी मिथ्या कल्पना का रटन करते हुए भ्रम धोखे की साधना में नाचते फिरते हैं। पुनः शरीर छूटने पर भी जड़ अध्यास में बंधे हुए वासनानुसार 84 योनियों के घर घर के घट घट में शरीर पशु पक्षी कृमि कीट आदि देह धारण कर अनेक स्वांग दिखा के नाचते घूमते फिरते रहेंगे। बिना पारक आवागमन से जीव कभी नहीं छूटेंगे। अथवा दूसरा अर्थ में संसार में विषय लोलुप कामासक्त विषयी लोग बंदरवत बने हैं। भोगों में लिप्त स्त्री ही मदारी बनी है। घर गृहस्थी की हंडी में विषय भोग रूप चने रख दी है। थोड़ा सा भोगों का स्वाद मिलने पर पुरुषों ने तन मन से लिप्तता रूप बड़ी मुट्ठी बांध कर गृहस्थी में जीव को फंसा डाला है। अब न तो वह मुट्ठी छूटती है न स्वाद ही छोड़ा जाता है। विषय भोगों का स्वाद भी नहीं छोड़ पाते और मन की आसक्ति की मुट्ठी भी नहीं छूटती। इसी दोहरे कारण से विषय जीव घर गृहस्थी में खूब फंसे पड़े हैं। उनको मदारी स्त्री और भी पकड़ पकड़ कर अच्छी तरह फंसाती जा रही है। अनेक ताड़ना, रोना धोना, दुख दिखाना, हाव भाव कटाक्ष आदि के सोंटे से पीट कर धनादि कमाने आदि की जगत दंडा में नाचना सिखाती है। और विषय लंपट हो उसके सिखाए अनुसार रटना करके घर में जाकर काम धाम करते कमाई करके लाते और स्त्री परिवार के साथ जीवन भर घूमते फिर रहे हैं। अंत में विषयाध्यासवश पशु पक्षी उष्मगादि योनियों के घर में भी बार बार विषय भोगते दंड पाते फिरते हैं। बिना विचार नरजीव अपने आप बंधनों में बंधे पड़े हैं। इसलिए पारखी साधु गुरु का सत्संग करके अपने जीव को उस खानी वाणी के भाव बंधनों से छुड़ा लो। पारक पद में स्थिर हो रहो। अभी जो है कि मत बनो और घर में जो है कि रटने का जो है कि आदत को बिल्कुल त्यागो। इस प्रकार जो है कि संत भक्तों को चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो है कि बंधन से छूटने के लिए है, बंधन में पड़ने के लिए नहीं। जितना हो सके सत्पुरुषार्थ करके अपने जीव को निर्बंध बनाओ, ये इसका भावार्थ हुआ। अब कहीं कबीर नलिनी के सुवना तुही कौने पकड़ो। अब सुगई से पूछ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे नलिका में बंधा सुगत, तुझने नलिका को पकड़ा कि नलिका ने तुमको पकड़ा? तो नलिका क्या पकड़ेगी, सुगई पकड़ता है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, नलिका में फंसे हे सुगे, नलिनी के सुवना, नलिका में फंसे हे सुगे, तो ही तुझको कौने किसने पकड़ा है। नलिका ने तुझे पकड़ा है कि तूने ही नलिका को भ्रम की दृढ़ता से पकड़ रखा है। तो इसका ठीक से विचार करके नलिका को छोड़कर शीघ्र मुक्त हो जा, उड़ जा वहां से, हंस मत, उसको मत पकड़। सुख पक्षी के माध्यम से वह रूपक संबोधन द्वारा यहाँ जिज्ञासु नर जीवों को उपदेश दिया गया है। शब्द 73 की चौपाई 10 में कहे अनुसार बहलिया लोग बांस की नलिका का चरखी यंत्र बनाकर ऊपर पास में कोई लाल फल और नीचे उसका जल का पात्र रख देते हैं। तो पक्षी फल के लोभ लालच से आकर नलिका को मजबूत पकड़ लेता है। तभी चरखी घूम जाने से सिर नीचे लटक जाता है। उसे भ्रम दृढ़ हो जाता है कि नलिका ने मुझे पकड़ लिया है। गिरने पर नीचे अगर इसको छोड़ूंगा, गिरूंगा, नीचे जल में डूब मरूंगा। इसी भ्रम से और भी जोरों से पकड़कर पंख फड़फड़ाता रहता है। आकर उसे फंसा के पिंजरे में डाल कर ले जाता है। इसी तरह तद्वत सुवना कहिए अबोध नर जीवों को फंसाकर पकड़ने के लिए बहलिया रूप भ्रमिक गुरुआ लोगों ने नलिका के समान 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि वाणी कल्पना के चरखी बनाकर उसमें ऊपर 4 फल, 4 मुक्ति, स्वर्ग आदि
अर्थात स्वर्ग आदि सुख की भोग की जो है कि रोचक वाणी फल रूप में रख दिया। तो जो है 4 फल का वर्णन किया। नीचे जल रूप में भयानक वाणी कल्पना भर दी है। उस महिमा को दूर से ही देख सुनकर अबोध मनुष्य खुशी खुशी से आए। उक्त नलिका को मनमानंदी से दृढ़ करके पकड़ लिए, किसी एक संप्रदाय में भी प्रविष्ट हो गए। तभी कल्पना की चरखी घूम गई कि जीते ही स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति नहीं होती है, वह तो मरने पर प्राप्त होता है। मरने पर प्राप्त होता है। बस कल्पना को दृढ़ता से पकड़ कर लटक गए। यदि इस मत पंथादि की मानंदी को हम छोड़ेंगे तो भवसागर में डूब मरेंगे, पुनः यम यातना भोगनी पड़ेगी इत्यादि त्रास से और दृढ़ होकर भ्रम कल्पना को पकड़ करके धोखे में सारा जीवन बिता रहे हैं। उनको फंसा के भ्रमिक कुरुआ लोग यथेष्ट स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार वाणी कल्पना को किसने पकड़ा? जीव ही ने पकड़ा है। ईश्वर ब्रह्मा वेदादि एवं देवतादि एवं वेदादि ने आकर जीव को नहीं पकड़ा है, किंतु ईश्वरादि ने जीव को बंधन में डाला है और वही छुड़ा सकता है ऐसा भ्रम से मानकर ईश्वरादि की आशा भरोसा स्तुति आदि करके भ्रम धोखे में जीव भूले पड़े हैं। उसी ब्रह्म अध्यास को स्वयं पकड़कर अंत में आवागमन चक्र में भी पड़े रहते हैं। इस कारण पूर्ण परीक्षा करके अब उस कल्पना ब्रह्मभूल को परित्याग कर अलग हो पारक पद में ठहर जाओ। अपने आप को जो है कि निर्बंध मुक्त करो। अथवा खानी जाल के अर्थ में माता पिता एवं गुरुआ लोग पहलिया के समान बने हैं। अबोध लड़के नवयुवक लोग सुज्ञवत हुए हैं। नलिका यंत्रवत नवयुवती स्त्री को बनाए हैं। उसमें विषयानंदादि अनेक सुंदर फल लगा रखे हैं। गृहस्थी के बाहर जल रूप अनेक दुखों का वर्णन भर दिया गया है। सांसारिक सुखोपभोग के लोभ लालच से जब नवयुवक लोगों ने स्वयं ही प्रसन्नता से विवाह आदि करके स्त्री को दृढ़ता से पकड़ा, तब वह अनेक स्वांग नखरा प्रदर्शित करके चरखीवत घूम गई। पुरुष अबोध होने से उसे खूब पकड़कर घर गृहस्थी में लटक गया। स्त्री को छोड़ने से बाहर के दुख में डूब जाऊंगा ऐसा समझकर और दृढ़ता से स्त्री को पकड़ा। फिर उसे अच्छी तरह संसार के पिंजड़े में फंसाकर माता पितादि परिवार अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। तब भी अबोध मूर्ख लोग यही समझते हैं कि मैंने खुशी से गृहस्थी का बंधन नहीं पकड़ा है, महामाया ने ही मुझे पकड़कर संसार के बंधन में डाला है। अब भी ये वही मुझे पकड़ रही है, छोड़ नहीं रही है। मैं लाचार हूँ, वही माया समर्थ है। परंतु विचार कीजिए, मन की आसक्ति विषय वासना अज्ञान को तो जीव ने ही पकड़ रखा है, और कौन महामाया है जो जीव को पकड़ेगी? है उसे कोई माया पकड़ नहीं सकती है, कोई रोक टोक उसको लग नहीं सकता है, यह प्रत्यक्ष है। इसलिए अबोध आसक्ति सुखमानंदी बस जीव ही माया काया स्त्री विषय परिवार आदि समस्त नलिका को भ्रम से पकड़ करके संसार बंधन में लटक रहा है, फंसा पड़ा हुआ है, और किसी ने जबरन जीव को पकड़कर बांध नहीं रखा है। जीव अपने आप भ्रम धोखे से भवबंधन में बंधा पड़ा है। इस प्रकार नरजीव ने अपने पद को, अपन पो कही अपने चेतन पद हंस पद पारक पद को आप ही कैसा भूला है? जैसे श्वान के कुत्ते, किहर के सिंह, गज के हाथी, मरकट के बंदर और सुगना के समान मिथ्या भ्रम धोखे से ही भूला है।